नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, परमात्मा ने हमें ये अनमोल आँखें प्रदान कर हमारा कितना उपकार किया है कि इसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। कोई भी काम नेत्र की ज्योति ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी भली भांति देखभाल नहीं करते हैं। सुबह से उठते हैं और जब तक सो नहीं जाते आँखों को परिश्रम करना ही पड़ता है। हमारे ख्याल में ही नहीं आता कि आँखें थक चुकी हैं और अंग जो हैं शरीर के वे थक जाते हैं, तो हम अनुभव भी करते हैं कि अब मैं थक गया हूँ, लेकिन नेत्रों आँखों के प्रति हमारे मन में यह ख्याल नहीं आता कि हमारी आँखें थक चुकी हैं। उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ख्याल ही नहीं पड़ता कि हम आँखों का उचित प्रकार देखभाल करें या उसका कुछ ऐसा उपाय करें कि ये आँखें अपनी ज्योति बरकरार बनाए रखें। तो आँखों के पीछे हमारे अंदर एक शक्ति है। उस शक्ति के सहयोग से ही आँखें देखती हैं और अपना कार्य करती हैं। यदि इस शक्ति को बढ़ाया जाए तो आँखों की देखने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ेगी कि कुछ अद्भुत कार्य भी हम कर सकते हैं। जैसे एक यूरी गैलरी था, वैज्ञानिक था, उसने ऐसा कुछ कर दिखाया जैसे कोई अंगूठी हो चाहे रड का छड़ वगैरह। तो उसने एक बार रड के छड़ को देखने मात्र से कई टुकड़े कर दिए थे, केवल देखने मात्र से, और एक अंगूठी को भी उसने देखकर उसके खंड खंड कर दिए थे। नेत्र की ज्योति जो है प्रचंड रूप से कार्य करती है। तो यह शक्ति जो है सब में एक समान तो होती नहीं। किसी में यह शक्ति उतर आती है अधिक मात्रा में, किसी में बहुत कम रहती है, तो उसकी नेत्र ज्योति जो है मध्यम पड़ जाती है। वह देखने में बहुत अच्छी प्रकार देख नहीं सकता, और किसी किसी में शक्ति इतनी आ जाती है कि वह कठोर से कठोर चीज़ों को भी केवल देखकर ही खंडित कर सकता है। और इसी प्रकार जो है बंद आँखों से जो है हम इस शक्ति को संचित कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ तो हमारे अंदर की शक्ति जो है नेत्र के मार्ग से बाहर निकलती रहती है। यदि हम आँखों को विश्राम दें या त्राटक करें या आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित करें तो हमारे आँखों की ज्योति बढ़ेगी और हम अच्छी प्रकार अलौकिक कार्य भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। प्राचीन काल के जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें हम पढ़े हैं कि भगवान शंकर ने देखने मात्र से ही कामदेव को भस्म कर दिया था। यह तो हम सभी जानते ही हैं। और महाभारत में गांधारी ने देखने मात्र से ही दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान कठोर बना दिया था। ऐसा उसने इसलिए किया था कि वह वज्र के शरीर धारण करके जो है महाभारत के युद्ध में युद्ध लड़ेगा तो वह पराजित नहीं होगा, कोई उसे मार नहीं सकेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नेत्रों की शक्ति को हम संचित करें तो यह अलौकिक कार्य, अद्भुत कार्य करके दिखा सकती है।
इसी प्रकार हमने यह भी पढ़ा है कि कोई ऋषि महात्मा जो है जंगल में तपस्या करते थे, तो कोई पक्षी ऊपर से मतलब बीट कर दिया, तो उन्होंने क्रोध से जब ऊपर की तरफ देखा तो पेड़ की डाली पर जो पक्षी बैठा हुआ था वह तुरंत जलकर भस्म हो गया, नीचे गिर पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि नेत्रों के माध्यम से एक प्रकार की सूक्ष्म अग्नि निकलती है। क्रोध से देखने पर उसके अंदर से जो अग्नि निकलती है, उसी से वह पक्षी या कोई प्राणी जलकर भस्म हो जाता है। इसी प्रकार कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भी जलाकर भस्म कर दिया था। आज हम पढ़ते हैं तो ये सब घटनाएं हमें कपोल कल्पना लगती हैं कि ये सब काल्पनिक हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल सत्य घटना है। ऐसा होता ही है। आधुनिक काल में जब यूरी गैलीली ने लोहे के रड को जो है केवल देखने मात्र से खंड खंड कर दिया, तो यही तो सबूत है इन सारी बातों का कि वो तो पौराणिक काल की बातें थी, लेकिन आधुनिक काल में भी तो उसने ऐसा करके दिखा दिया, नेत्र की अपार क्षमता को जो है प्रमाणित किया। तो इसी प्रकार अनेक उदाहरण हैं, जैसे कालेवन को मूचुकंद राजा ने देखने मात्र से जलाकर भस्म कर दिया। भगवान कृष्ण ने उसे कालेवन को गुफा में ले गए और स्वयं छिप गए, अपना वस्त्र जो है मूचुकुंद को ओढ़ा दिए थे। और पीछे से कालेवन जब वहाँ गया तो मूचुकुंद को समझा कि यह श्री कृष्ण सो रहे हैं, तो उसने लात से उन्हें जगाया, लात मारी तो वो हड़बड़ा कर मूचुकुंद राजा जो है उठ बैठे, और जब जैसे ही उनकी दृष्टि कालेवन पर पड़ी तो वैसे ही वह जलकर भस्म हो गया। तो कहने का मतलब हमारे नेत्रों में अपार क्षमता आ सकती है, इसकी शक्ति हम बढ़ा सकते हैं योगाभ्यास के द्वारा और त्राटक के द्वारा। चाहे नेत्रों में ध्यान किया जाए तब भी इसकी ज्योति या शक्ति बढ़ाई जा सकती। अच्छा, अब जैसे अंतरिक्ष में हम देखते हैं कि एक खालीपन महसूस होता है। आकाश की तरफ देखने पर हमें यह एहसास होता है कि सब कुछ कितना खालीपन है, शून्य है, वहाँ कुछ है नहीं। लेकिन हम कोई चीज़ निर्माण करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में उसका नक्शा पहले तैयार होता है, एक चित्र बनता है, एक तस्वीर बनती है, और ये सभी तस्वीर जो है अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं वह अंतरिक्ष में घूमता रहता है, वह दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वह इतना सूक्ष्म होता है कि हम देख नहीं सकते, लेकिन उनका अस्तित्व जो है बना रहता है। जैसे हम स्वप्न में देखते हैं कोई वस्तु, चाहे कोई कुछ भी देखते हैं, तो वह क्या है, हड़बड़ा कर हम कभी कभी डरावने सपने देखकर उठ जाते हैं, चाहे हमारी नींद टूट जाती है, या अच्छे सपने देखते हैं तो हम बहुत आराम से जो है आनंदित होते हैं सपने में। तो सपना जो है मिथ्या नहीं है, यह सूक्ष्म परमाणुओं का लोक है, यह हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। हम जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही तो हमें सपने में दिखाई देता है, और स्वप्न में जो हम देखते हैं तो उसका भी जो है एक मतलब हमारे जीवन के भविष्य की वो जो है संकेत देते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये सब चित्र जो हैं आँखों में परमाणुओं के द्वारा निर्मित होता है। ये परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, स्वप्न मिथ्या नहीं है।
उसमें अलग प्रकार की एक सत्यता है, लेकिन वह जागरण जैसा सत्य नहीं। जैसा हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दिखाई पड़ रही है वस्तुएं, उस प्रकार उसमें जो है नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन उसकी सत्यता जो है बनी रहती है। नींद टूट जाने पर कहीं कुछ नहीं रहता, स्वप्न विलीन हो जाता है, लेकिन वह असत्य नहीं है। स्वप्नों का अपना एक अस्तित्व होता है। और ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अनेकांत की दृष्टि भी एक ऐसी चीज है जो किसी भी वस्तु की अस्तित्व को और उसकी अनेक रूपता को दर्शाती है। जैसे कोई मिट्टी का घड़ा है तो उसको अग्नि में तपाया जाता है तो वह लाल हो जाता है, लेकिन है तो वो मिट्टी ही, मिट्टी का बना है तो मिट्टी ही है, लेकिन उसका स्वरूप जो है अग्नि में तपाने से बदल जाता है। तो कहने का मतलब अनेकांत की दृष्टि एक विशाल दृष्टि है। यहाँ हम केवल हानि नहीं चाहते, केवल लाभ ही लाभ चाहते हैं, हानि कोई नहीं चाहता। सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं, मृत्यु को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। हम जानते हैं कि मृत्यु अवश्यंभावी है, यह एक दिन आएगी और आएगी, लेकिन इस सब जानने के बावजूद भी हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जबकि मृत्यु और जीवन जो है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। श्वास आई तो वह जीवन है और श्वास बाहर गई तो वह मृत्यु है। ऐसा भी हो सकता है कि श्वास अंदर आई तो निकल न सके, तब भी हमको मृत्यु जो है अपने आगोश में ले लेगी। और यदि श्वास बाहर गई और अंदर ना आए तो क्या होगा, तभी हमारी मृत्यु जो है होनी ही है। तो हम इस मृत्यु को झुठलाए रहते हैं, उसके प्रति हम आँख बंद किए रहते हैं, उसको चाहकर भी हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, यह एक कठोर सत्य है। तो कहने का मतलब कोई मृत्यु को नहीं चाहता, केवल लाभ ही लाभ चाहता है। चाहे कहीं भी हो तो सम्मान चाहता है, आदर चाहता है, अपमान नहीं चाहता। लेकिन हमारे चाहने से तो कुछ होता नहीं, जो होना रहता है सब कुछ अज्ञात में होता है, या किसी अज्ञात छोर से ये सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम नहीं जान पाते, उनका ज्ञान हमें नहीं रहता। ये सब आकस्मिक हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं, हम कुछ निर्णय नहीं कर पाते, और ये परिस्थितियाँ हमें अपने बलबूते अपनी इच्छा अनुसार चलाती हैं, नचाती हैं, दौड़ाती हैं, कार्य करवाती हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। तो कहने का मतलब अनेकांत दृष्टि एक विशाल दृष्टि है, जिसका जो है हम उपयोग करें तो हमारी दृष्टि जो है उसकी सीमा मतलब बढ़ जाएगी, और जो हम छोटा देख रहे हैं कि सब कुछ छोटे रूप में देख रहे हैं, वह एक विशाल रूप में दिखाई देगा। मतलब दृष्टि जो है इतनी विशाल हो जाएगी कि हमारे देखने की सीमा जो है बढ़ जाएगी। हम उसका एक अलग ही अस्तित्व का अनुभव करेंगे। कोई भी वस्तु गर्म है तो वह ठंडी भी है, कहीं अंधकार है तो अंधकार में भी प्रकाश की उपस्थिति हो रहती है, और कहीं प्रकाश है तो उसमें भी अंधकार की उपस्थिति रहती है, वह अलग नहीं हो पाती। प्रकाश और अंधकार दोनों संयुक्त रहते हैं।
लेकिन हम मोटे तौर पर देख लेते हैं कि प्रकाश प्रकाश है, अंधकार अंधकार है, लेकिन जीवन जो है घुला मिला है। जैसे जल तरल होता है, उसी प्रकार ये सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें आपस में घुली मिली हैं। हम ठीक ठीक इसको जो है पृथक नहीं कर सकते। हम मोटे तौर पर कुछ मान लिए कि ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब वक्त आने पर बदल जाता है। हम जो निर्णय लेते हैं वह निर्णय एक दिन ऐसा होता है कि वो बदल जाता है। हम सोचते हैं कुछ और हो जाता है कुछ। तो ऐसा ये अनेकांत दृष्टि के कारण ही होता है। आज जो व्यक्ति गरीब है कल वह अमीर भी हो सकता है, और जो धनी है तो वह कल गरीब भी बन सकता है। तो ये एक प्रकार की अनेकांत दृष्टि का ही परिणाम है। हम जो कुछ भी देखते हैं उसका विपरीत जो है अस्तित्व में जुड़ा रहता है, ठीक उसके विपरीत रहता है। जो कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसका विपरीत उससे जुड़ा रहता है। तो यह एक सूक्ष्म दृष्टि है, एक प्रकार की ऐसी दृष्टि है कि हम मोटे तौर पर कोई निर्णय नहीं ले पाते, हम अपने को विवश पाते हैं। ये सब किसी अज्ञात छोर से आती हैं। तो कहने का मतलब ऐसा कोई केंद्र है जहाँ से शक्ति की किरणें चलती हैं और इस संसार में प्रसारित होती हैं, प्रकट होती हैं और अपनी इच्छानुसार हमसे कार्य करवाती हैं। तो ये आँखें आत्मा के लिए खिड़की की तरह काम करती हैं। आत्मा इन आँखों के माध्यम से ही देखती है। जैसे हम खिड़की खोल कर देखते हैं बाहर, उसी प्रकार आत्मा जो है नेत्रों के माध्यम से देखती है। अर्थात आत्मा के लिए ये नेत्र खिड़कियों का काम करते हैं। और यदि हम आंतरिक दृष्टि को जो है बढ़ाना चाहें तो ये त्राटक के द्वारा या योग साधन के द्वारा हम इसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से जो है सक्रियता बढ़ती है। कहीं भी हम शरीर के किसी भी अंग में ध्यान लगाएं तो वहाँ की सक्रियता बढ़ जाएगी। यदि हम आज्ञा चक्र में दोनों आँखों के बीच के इस आज्ञा चक्र के भाग में जो है भ्रिकुटी मध्य में ध्यान केंद्रित करें तो वहाँ एक हलचल सी, एक कंपन सी हमें होती अनुभूति होगी। तो ये कंपन क्यों होता है? क्योंकि ये ध्यान से जो है सक्रिय हो जाते हैं। वहाँ के जो अंग हैं, भीतरी अंग हैं, वे कार्य करने लगते हैं। तो ऐसा करने से जो तीसरा नेत्र या दिव्य दृष्टि खुलने की प्रक्रिया होने लगती है। जैसे हम दिव्य दृष्टि के बारे में सुने ही हैं कि दिव्य दृष्टि के द्वारा हम बैठे बैठे बहुत कुछ संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं और इस दृष्टि के द्वारा कहीं भी हम यात्रा कर सकते हैं। बैठे बैठे ही अनेक जगह जा सकते हैं इस दृष्टि के माध्यम से। तो कहने का अर्थ यह है कि जैसे ध्यान सक्रियता का सूत्र है, हम किसी भी अंग में ध्यान लगाएं तो वहाँ की सक्रियता बढ़ जाएगी। यदि हम अपने श्वासों पर ध्यान लगाएं तो हमारी सांस बढ़ जाएगी। ध्यान से सक्रियता बढ़ती है। तो जहाँ हम ध्यान केंद्रित करेंगे वहाँ के रोग दूर होंगे, वहाँ की क्रियाशीलता बढ़ेगी, ये अच्छे ढंग से कार्य कर सकेंगे। तो नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए
ही ये त्राटक हुए या आज्ञा चक्र में ध्यान करना और नासिका के अग्रभाग में ध्यान करना, इससे जो है नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और हम अच्छी प्रकार देख सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जो है स्वप्न में भी हम देख सकते हैं। स्वप्न क्या है? स्वप्न एक तरल परमाणुओं का लोक है। हम चाहें तो स्वप्न को सत्य कर सकते हैं और सत्य को हम स्वप्न में भी बदल सकते हैं। जैसे हम अभी देख रहे हैं कुछ या पढ़ रहे हैं, तो हम अपने कर्ता को जो बदलें, तो कर्ता बदलने से हमारा जो है जो कार्य हम कर रहे हैं वह स्वप्न में परिणत हो जाएगा। काम करते हुए भी हम कर्ता न जो है अनुभूति न करें कि मैंने यह सोचें कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वह कार्य जो है हमें बांध नहीं सकेगा। और स्वप्न में हम सोचें कि मैं कुछ कर रहा हूँ, जागृति अवस्था हो जाने पर, नींद टूट जाने पर भी यदि हम अपने को कर्ता माने कि मैंने स्वप्न में मैंने ये सारे कार्य किए हैं, उसे जीवन में उतारें, उसे सत्य माने, तो क्या होगा? एक प्रकार की चेतना जो है रूपांतरित होगी। तो स्वप्न को हम चाहें तो सत्य बना सकते हैं और सत्य को हम स्वप्न बना सकते हैं। यह हमारे वश में है। मतलब कर्ता बदलने की बात है। चेतना बदली कि कर्ता बदला, या कर्ता बदला तो चेतना बदली, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी कार्य के हम कर्ता बन जाएंगे तो क्या होगा? हम उस कार्य से जो है जुड़ जाएंगे। और जो कार्य कर रहे हैं उसमें यदि हम कर्ता न बने या सोचे कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो वह हमारे लिए एक स्वप्न जैसा हो जाएगा। वो एक कार्य जो है हमें बांध नहीं सकेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि नेत्रों की ज्योति जो है हमारे लिए ठीक वैसा ही कार्य करती है जैसे कि दिव्य दृष्टि के द्वारा हम देखते हैं, सुनते हैं, कोई चीज़ दिखाई पड़ती है, अलौकिक वस्तुएं दिखाई पड़ती है, तो दिव्य दृष्टि खोलने के लिए हम पहले इस दृष्टि को, नेत्रों की ज्योति को संचित करें और आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करें, तो हम दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं और इस चर्म चक्षु को भी, इन दोनों नेत्रों की ज्योति को भी बढ़ा सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें अपने नेत्रों पर ज्योति बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, त्राटक वगैरह करके हमें अपने नेत्रों की ज्योति को बढ़ाना चाहिए। अब इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।